डायबिटीज जिन लोगों को है उनमें 30 to 40% मतलब 10 डायबिटिक पेशेंट में से 3 या 4 लोगों की किडनी खराब होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। खराब होती है किडनी। लगभग 30 to 40% लोगों को डायबिटिक नेफ्रोपैथी मतलब डायबिटीज की वजह से किडनी खराब होने की दिक्कत ये होती है। आज के इस शुगर क्यूब में हम जानेंगे कि किस तरीके से हम उस किडनी खराब होने को जल्द से जल्द पकड़ सके, जल्द से जल्द जान सके और उसके लिए क्या कदम उठाए जाए। शुगर क्यूब के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर विमलेश सेठिया। डायबिटिक नेफ्रोपैथी क्या होती है, क्यों होती है और किन्हें होती है? डायबिटीज जिन लोगों को होता है वो लोग अगर अपना ठीक से ध्यान रखें, इलाज ठीक से करें, खान पान और अपनी दिनचर्या के ऊपर ठीक से काम करें, डायबिटीज की दृष्टि से काम करें, इसके बावजूद उन लोगों की किडनी पे डायबिटीज का असर होने के चांसेस बने रहते हैं। स्टडी ये दिखाता है कि लगभग 30 to 40% डायबिटिक लोगों की किडनी खराब होती है और उन्हें आगे चल के डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। आप लोगों ने अभी अभी देखा होगा हमारे देश के एक बड़े नेता जिनकी किडनी ट्रांसप्लांट सिंगापुर में जाके हुई और उनको किडनी उनकी बेटी ने दिया, वो भी डायबिटीज से ग्रस्त है। डायबिटीज में किडनी खराब होने के सिम्टम्स जब आते हैं या लक्षण जब आते हैं तब तक किडनी 30, 40, 50% के ऊपर खराब हो चुकी होती है। सिम्टम के पहले उसको पकड़ना बहुत ही जरूरी होता है। उस सिम्टम के आने से पहले कैसे पकड़ा जाए? एक यूरिन टेस्ट होता है जिसका नाम है ACR यानी अल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशो। ये यूरिन टेस्ट आपको डायबिटीज से किडनी खराब होने के तुरंत बाद या हल्की सी भी किडनी के अंदर कोई गड़बड़ी शुरू होती है तब ये टेस्ट आपको उस चीज के लिए इंडिकेट कर सकता है, आगाह कर सकता है और आप कुछ कदम उठा के अपनी किडनी बचा सकते हैं। ACR टेस्ट क्या होता है? अल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशो यूरिन टेस्ट होता है। यूरिन का सैंपल लिया जाता है। प्रिफरेबली आप सुबह का पहला यूरिन का सैंपल दो तो वो सबसे बढ़िया है। बाकी दिन भर का कोई भी यूरिन का सैंपल इसके लिए चल जाता है। इसकी वैल्यूज जो आती है वो नॉर्मल इंसान में बिलो 30 होता है और जैसे ही किडनी पे कोई सूजन डेवलप हो रही हो, किडनी में कोई दिक्कतें डेवलप हो रही हो तो ये वैल्यू बढ़ने लगती है और हम लोग जब ये वैल्यू 60 के ऊपर जाने लगती है तो हम रेड फ्लैग ट्रीटमेंट शुरू करना एडवाइस करते हैं। हम उस पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए सलाह देते हैं, पर तब तक पेशेंट को किडनी संबंधी कोई भी सिम्टम नहीं आए होते हैं। बहुत से लोग KFT यानी किडनी फंक्शन टेस्ट करवाते हैं। किडनी फंक्शन टेस्ट के अंदर क्रिएटिनिन लेवल मुख्य तौर पे देखा जाता है। क्रिएटिनिन लेवल 1.2 हाईएस्ट होना चाहिए, पर जब वो बढ़ने लगता है तो किडनी में दिक्कत पता चलती है। पर स्टडीज से ये पता चला है कि क्रिएटिनिन लेवल जब बढ़ने लगता है तब तक लगभग 50% किडनी खराब हो सकती है और इसीलिए हमको ACR टेस्ट कराना जरूरी होता है जिससे हमको किडनी में होने वाली हल्की सी भी दिक्कत पहले से पहले या जल्द से जल्द पता चल सके। डायबिटिक पेशेंट ने ये टेस्ट कब करवाना चाहिए? डायबिटिक पेशेंट ने अगर उनको पहले से कोई किडनी की दिक्कत नहीं है और उन्हें सिर्फ अपनी किडनी की नेफ्रोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी को स्क्रीनिंग करना है तो लगभग साल में 2 बार तो ये टेस्ट करवाना चाहिए और इस टेस्ट को रिपोर्ट इसका फाइलिंग करके रखना चाहिए ताकि प्रोग्रेस, डिसीज का प्रोग्रेस है, हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमें पता चल सके। नॉर्मल इंसान में ACR कराने की जनरली जरूरत नहीं पड़ती, पर हर डायबिटिक पेशेंट ने साल में 1 बार तो ACR टेस्ट करवाना ही चाहिए। अल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशो में जैसे ही चेंजेस आते हैं आप अपने चिकित्सक को वो रिपोर्ट करना चाहिए
रिपोर्ट करने के बाद चिकित्सक उसके लिए उचित एक्शन, उचित ट्रीटमेंट प्लान बनाएंगे और उस हिसाब से आपको एडवाइस करेंगे। आपने जैसे ही आपको पता चले कि किडनी में दिक्कतें हैं, सबसे पहले अपना नमक जितना हो सके कम रखना चाहिए, डायबिटीज की दिनचर्या फॉलो करनी चाहिए, डायबिटीज का डाइट फॉलो करना चाहिए और अपना वजन एक अच्छे विंडो में रखना चाहिए, एक अच्छे लेवल में रखना चाहिए, हाइट अनुसार रखना चाहिए, कम से कम 40 to 60 मिनट का एक्सरसाइज करना चाहिए, तो आपको डायबिटिक नेफ्रोपैथी होने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। आज के इस शुगर क्यूब में हमने आपको डायबिटिक नेफ्रोपैथी और उसकी स्क्रीनिंग के बारे में बताया। शुगर क्यूब का यह एपिसोड आपको कैसे लगा जरूर मुझको बताएं। शुगर क्यूब, एडिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ। धन्यवाद।